हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी सेंटर चंदन में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अभी तक जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो चुके हैं, उस एग्ज़ाम में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस टोटल एग्ज़ाम में कुछ मैथ का प्रश्न जो मेरे पास आया है उसका हमने सॉल्यूशन किया है। और एसएससी जीडी जो अभी एग्ज़ाम होना बाकी है उसमें लगभग कुछ न कुछ क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो उन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे आज। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक प्रतिशत का सवाल था, कह रहा था कि x का 40% जो है कितना है, 60 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो x का 40% मतलब क्या होता है, 100, यानी बटा में 100 हो जाएगा, बराबर में 60। यहाँ पर हम लोग कटा भी सकते थे, नहीं कटाए तो हमने ऊपर ऊपर गुना कर दिया। 40 में 1 से गुना किया, 40 हो जाएगा। ये जो 100 जो है इधर भागा में है और इसके बराबर को जब हम लोग इधर भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा। ठीक है, तो 60 गुना 100 हो जाएगा। एक्स का आपको मान ज्ञात करना है, तो इसके साथ एक्स है, एक्स को हम लोग इधर रख देंगे। ये 40 इधर जो है गुना में है, ठीक है, और इधर भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा। ठीक है, तो 60 गुना 100 कर देंगे बटा में 40, एक शून्य से एक शून्य कटा देंगे। अब ये कोई भी तो डायरेक्ट कटने वाला नहीं है, तो 2 दूनी का 4, 2 तियाँ 6, 3 बार में ये कट गया। और ये 2 से जो है 100 जो 50 बार में कटेगा, तो जब हम 50 गुना 3 करेंगे तब का कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, 150 हो गया आपका राइट आंसर। केवल मेथड कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग बनाने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे उसके बाद बनाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 0.24 और 0.8 का तृतीय अनुपात बताएं। तो तृतीय अनुपात निकालने का सिंपल आप जान जाइएगा कैसे, जो ये दिया रहेगा, ठीक है, ये जो दिया रहेगा, ये पहला अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात बोला है, तो ये जो दिया रहेगा इसको हम लोग ऊपर में 2 बार लिख लेंगे और पहला अनुपात को हम लोग क्या करेंगे, नीचे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको कटा छटा के आपको 2.26 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 16 और 64 का मध्य अनुपात क्या होगा। 16 और 64 का मध्य अनुपात, जब भी आपको मध्य अनुपात का बात करेगा, जो संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग अंडर रूट में करके गुना करेंगे। ठीक है, 16 और 64 को अंडर रूट में कर दें हम लोग, इसको गुना करेंगे तो 1024 आएगा, और 1024 जो है आपको 32 का स्क्वायर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32। अब ये देखिए, एक रेलगाड़ी से भी क्वेश्चन आया था, यदि कोई रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर 300 मीटर लंबे पुल को 40 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो ट्रेन की आपको लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो टी आपका हो जाएगा टाइम, डी हो जाएगा डिस्टेंस, एस हो जाएगा आपको स्पीड। तो कुल दूरी क्या मान लेंगे हम लोग, कुल दूरी मान लेंगे हम लोग एक्स। ठीक है, एस, ठीक है, एक्स मान लेंगे। और कितने मीटर लंबे पुल को पार करती है, तो x प्लस 300, यानी 300 मीटर लंबे पुल को पार करती है। ठीक है, बराबर में क्या कर देंगे, समय कितना है 40 गुना 40 का हो जाएगा, स्पीड क्या है उसका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको हमने मीटर प्रति सेकंड में बदले, तो आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग करेंगे, तो 18 से इसको काटा दे 54 हो जाएगा। और ये x प्लस 300 बराबर में इसको हम लोग गुना करेंगे तो 600 आएगा, तो x बराबर में 600, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी 300 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है आपको 300 मीटर हो गई। अब ये देखिए कुछ परसेंटेज से भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, धीरे धीरे हम सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य 68 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। कह रहे कि 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य 68 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 153 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी मान लेंगे, बराबर में 68 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हम लोग एसपी मान लेंगे। ठीक है, तो सीपी बटा एसपी कर देंगे, तो 68 बटा में 53 कर देंगे। ठीक है, 68 बटा में 53। अब 68 और 53 का जो डिफरेंस है कितना है आपको, 85 है। 68 और 153 का जो डिफरेंस है आपको 85 है। तो लाभ परसेंट आपको बोला है तो 85 बटा में क्या होता है, यानी सॉरी, लाभ इसका निकल गया 85 और लाभ परसेंट आपको बोला है
तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुने 100। ठीक है, तो लाभ आपका कितना निकला इन दोनों के बीच में 85 बटा में क्रय मूल्य आपका 59 था गुना 100, कटा छटा के आपको 125% का लाभ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 540 रुपए की वस्तु को कितने में बेचे कि 30% का लाभ हो। तो इसको आप लोग एक्स मान के भी बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट बेचने की बात किया है तो एसपी बराबर लिख देंगे 540, 30% का लाभ, यानी पहले 100 था, इस पे आपको 30% का लाभ मिला तो कितना हो गया 130। ठीक है, बटा में क्या कर देंगे 100, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, इसमें गुना करेंगे तो आपको 702 आएगा। इसका चेक करने का ये भी तरीका है, जो हमारा एसपी आया यानी विक्रय मूल्य जो आया 540 रुपए की वस्तु को, यानी 540 रुपया, और हम लोग बेचे कितना में 702 में। ठीक है, तो लाभ परसेंट यानी बोला है कि 30% का लाभ हुआ, तो 540 में खरीदा और 702 में बेचा, तो हम लोग देखेंगे कि वाकई में जो है 30% का लाभ हुआ है कि नहीं। अगर 30% का लाभ आंसर नहीं आता है तो ये हमारा बनाया हुआ जो तरीका है वो गलत है। 540 और 702 इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 162 का, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य गुना 100। तो इन दोनों के बीच में कितना का लाभ हुआ 540 में खरीदा था, 702 में बेच दिया, 162 बटा में क्रय मूल्य हमारा 540 हो जाएगा गुना 100। इसको 100 से 100 काटा दिया, 54 में 3 से भाग 54 को 162 को 54 से जब भाग करेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो आपको 10 में 3 से गुना करेंगे 30%, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 30%। ठीक है, यानी जो हमारा लाभ आया वो 30% लाभ पर कितना हुआ विक्रय मूल्य 702 रुपया। वही बात कर लेते हैं, आपका कार्य से भी क्वेश्चन आया था। यदि किसी कार्य को ए, बी और सी क्रमशः 20, 30 और 36 दिनों में करते हैं, यदि बी और सी 5 दिन लगातार काम करते हैं और कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा। सबसे पहले जो इन सब का क्षमता दिया उसको हम लोग उतार लिए, इसका क्या करेंगे 20, 30 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमारा निकल जाएगा तो 180 आएगा, 180 आ गया। उसके बाद में सबका अलग अलग क्षमता निकालेंगे। इसका ए का क्षमता 20 से इसको भागा देंगे तो 9 बार में, 30 से इसको भागा देंगे 6 बार में, 36 से इसको भागा देंगे 5 बार में। बोला है कि बी सी जो है लगातार 5 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा 180 दिन, और 180 या माइनस बीसी लगातार 5 दिन है 5, और बीसी का जो क्षमता है कितना है 6 और 5, तो 6 5 को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 180 या माइनस आपका हो जाएगा 55, 6 5 11 5 55, इसको घटा देंगे तो आपका 125 आ जाएगा। तो बोला है कि शेष काम एक कितने दिन में करेगा, तो एक का जो कार्य क्षमता है कितना है 9 है, तो जो हमारा घटा के आया है 125 उसको क्या करेंगे, बोला है ए जो है कितने दिन में करेगा, तो ए से उसको भागा दे देंगे, तो आपको लगभग पॉइंट में दिया था, आपका पॉइंट में लगभग दिया था, तो आपका लगभग में आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन में भी दिया था। ठीक है, एवरेज से भी क्वेश्चन आया है। यदि 12 संख्याओं का औसत 43 है और 8 संख्याओं का औसत 45 है, तो कुल संख्या का औसत बताएं। ठीक है, 12 संख्याओं का औसत 43 है और 8 संख्याओं का औसत 45 है, तो कुल संख्याओं का औसत बताएं। तो हमने 12 संख्या का औसत 43 लिख दिया, 8 संख्याओं का औसत 45 है। कितना डिफरेंस है, कितना ये बड़ा है, तो आपको 2 बड़ा है। कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो माना औसत बराबर में ये जो आया है 2 बड़ा है, इसमें हम लोग क्या करेंगे 8 से गुना कर देंगे, 8 दूनी का 16 आ जाएगा, और कह रहे कि 12 संख्याओं का औसत यानी आपको 43 लिख देंगे, ये जो औसत है 43 लिख देंगे और ये गुना कर देंगे। ठीक है, फिर बोला है कि कुल संख्याओं का औसत कितना है, तो टोटल संख्या आपको कितना हो जाएगा 12 8 20 संख्या हो जाएगा, 20 यानी 43 प्लस 16 बटा में 20, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.8, यानी कुल संख्याओं का औसत आपको 43.8 होगा। यदि कोई व्यक्ति ए से बी 30 किलोमीटर पर आवर की गति से जाता है और 20 किलोमीटर की गति से वापस आता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा। जब भी आपको जाने और आने की बात करेगा और उसमें औसत चाल आपको पूछेगा, तो आपको इस फार्मूला का उपयोग करना है, 2 गुने S1 गुने S2 बटा में S1 प्लस S2। ठीक है, स्पीड हो जाएगा S1 यानी 2 गुना 30
गुना 20 बटा में कर देंगे 30 प्लस 20, 2 गुना 30 गुना 20 बटा में 30 20 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। इसको कटा छटाएंगे तो आपको 24 हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको आना चाहिए करने के लिए। वही आपको एक बोर्ड मास का यानी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया था, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास का प्रयोग होता है। इतना इतना दिया था आपको -9 माइनस ब्रैकेट -60 भागा 15 ब्रैकेट बंद -4 गुने 9। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, तो इसमें हमने भागा दिया तो -4 हो गया, ठीक है। बाकी जो डाटा दिया है उसको जस का तस उतारेंगे। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुना यहाँ से कोई संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, इसमें गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। -9 + 4 -36, माइनस माइनस को एक साथ जोड़ेंगे, 36 9 जोड़ेंगे तो -45 हो जाएगा, ठीक है। अब +4 इसमें से घटा देंगे तो आपका -41 आ जाएगा। क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन था, यदि एक शंकु की त्रिज्या 3.5 और उसकी तिर्यक ऊंचाई 0.21 है तो उसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी शंकु का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो शंकु का आपको क्षेत्रफल हो जाएगा πr_l, ठीक है। तो 22/7 गुने त्रिज्या आपको दिया था 3.5, पॉइंट हटा दिए 10 हो जाएगा, गुना 21 तिर्यक ऊंचाई यानी l जो है आपको 0.21 दिया था, तो 21/100 कटा छटा के आपको हो जाएगा 231/100 यानी 23.1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला छूट का क्वेश्चन दिया था, यदि 3500 रुपये के एक सामान को 2800 रुपये में बेचा जाता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3500 का आपको सामान था, 2800 में बेच दिया, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस हो गया आपको 700 का। किस पे बेचे थे, 3500 पे ही बेचे थे, तो 700 बटा में 35 गुना 100, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 7 से आपको काट देंगे 5 बार में, और 5 से आपको यह कट जाएगा 20 बार में, यानी 20% आपका छूट मिला है। अगला क्वेश्चन है, 1250 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 संतरे खरीदे जाते हैं। 1250 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से जो है 400 संतरे खरीदे जाते हैं और 900 रुपये प्रति लाभ पर बेचा जाता है, तो प्रति दर्जन संतरे की कीमत बताना है। यानी क्या करेंगे, 1200 प्लस क्या करेंगे 900 को जोड़ देंगे, ठीक है। 400 संतरे खरीदे गए थे, तो 1200 प्लस 900 को जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 2100 बटा में 400, यानी 400 संतरे का हमको मूल्य निकालना है, ठीक है। 400 संतरे का मूल्य निकालना है, तो एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 2150 बटा में 400 अगुना 12, इसको कटा छटा के आपको 64.5 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये अगला भी परसेंटेज का क्वेश्चन है। बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और वस्तु को 32% कम वजन का इस्तेमाल करके बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी वस्तु जो है उसको 32% कम वजन का इस्तेमाल करके बेचता है और दावा करता है कि क्रय मूल्य पर बेचेगा वो, ठीक है। यानी CP भी 100 और SP भी 100, ये तो दोनों कट जाएगा। 32% कम किया, यानी 100 में से जब हम 32 को घटाएंगे तो आपका 68 आ जाएगा, यानी 68 और 100, तो कितना रुपए कम किया था 32% कम वजन का इस्तेमाल करके बेचता है, तो 100 में से हमने 32 को घटाया तो 68 आ गया। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो जाएगा, 68 और 100 के बीच आपका डिफरेंस जो है आपको 32 का है, तब 32 आपका लाभ हुआ, लाभ बटा में क्या होगा क्रय मूल्य, यानी 68 बटा में आपका हो जाएगा 100, तो इसको कटा दीजिएगा 4 से 8, 4 से 17, यानी 800 बटा में 17 काट छाट के आपका आ जाएगा, जब इसको भागा दीजिएगा तो 47.05। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।